देखो जी, दाम तो बढ़ने थे, ये हमें एक्चुअली पता था दाम बढ़ने हैं, पर दाम आज क्यों बढ़ाए, पहले क्यों नहीं बढ़ाए। भारत में अभी इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्योंकि अभी कुछ 5 राज्यों में चुनाव थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल ही में नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि सोना, पेट्रोल और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था आगे ना खराब हो सके इसलिए। उसके बाद गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी में जो 15% बढ़ा है और उसके दाम जो बढ़े हैं गोल्ड और सिल्वर के, उसके बाद आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के तीन रुपया बढ़ा है उसमें, और सीएनजी में है 2 रुपया बढ़ा है। आपको दिखा दूं, मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार वहाँ पे फोकस करें कि पेट्रोल 97 और डीजल जो है वो 90। तो ये जो है 3 रुपया इसमें बढ़ा है और 2 रुपये इसमें सीएनजी में बढ़ा है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि एक तरफ अपील की जाती है कि ये सब ना खरीदें और दूसरी तरफ इन पे जो है महंगाई बढ़ रही है। लोग क्या कह रहे हैं इस पर और लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, तो वो सब दिखाएंगे आपको। सीधा लोगों से बात करते हैं, आइए। शुभम त्यागी। अभी एक नरेंद्र मोदी ने एक तरफ अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल वर्क फ्रॉम होम करे, सोना ना खरीदे, और दूसरी तरफ जो है पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो क्या कहिए, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आज नहीं तो कल बढ़ने ही थे, लेकिन इसके पीछे की मंशा देखिए ना क्या हो रहा है। वैश्विक स्तर पर हर देश में पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके थे। भारत में अभी इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े क्योंकि अभी कुछ 5 राज्यों में चुनाव थे। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं ना, तो एक फ्री बीज का कल्चर चालू होता है कि 2000 दे देंगे, 2500 दे देंगे, 5000 दे देंगे। कहाँ से देती है सरकार? वो सरकार यहीं से देती है। तो आज देश के मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को समझना पड़ेगा कि सरकार घुमा के कान पकड़ रही है। वो आप ही से टैक्स का पैसा लेके और आप ही को 2000-2500 का लालच देके आप ही से वोट खरीद लेती है। अब इस पेट्रोल प्राइस जो हाइक हुआ, इससे सब ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा? लोअर क्लास को, क्योंकि लोअर क्लास के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उसको फिर भी बाइक से, स्कूटी से चलना ही पड़ेगा ना। तो सरकार के पास इतना भंडार तो है नहीं पैसों का, वैसे ही देश कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो आप ही से लेके आप ही को दे देते हैं। तो आज नहीं बढ़ने थे तो कल बढ़ने थे, बढ़ना तय था। लेकिन हमारे देश की जनता को अब ये समझना पड़ेगा कि इस फ्री बीज के मुद्दे को छोड़ के जनता से बोले, सरकारों से बोले कि हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर फ्री बीज ख़त्म हो जाए, लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट बनता है, हर साल बनता है, चाहे दिल्ली में 2000 रुपये की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बात हो, चाहे महाराष्ट्र में बात हो, चाहे बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए चुनाव से पहले, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो हम तुमकी जेब से ही सरकार निकालती है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से निकाले, चाहे वो पेट्रोल के माध्यम से निकाले। तो जनता को अब समझने की ये ज़रूरत है कि फ्रीबीज कल्चर छोड़ो। अदरवाइज़ अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल के आज 3 बढ़े हैं, कल को 5 बढ़ेंगे, फिर 15 बढ़ेंगे, फिर 20 बढ़ेंगे। लोगों का ये भी सवाल है कि चुनाव के बाद ही क्यों दाम बढ़ा रहे हैं, चुनाव से पहले दाम क्यों नहीं बढ़े हैं? देखिए, ये एक मेरे हिसाब से एक एजेंडा चलता है कि चुनाव से बाद ही क्यों प्राइस हाइक हुए हैं। यूएस में कौन सा चुनाव था? वहाँ पेट्रोल महंगा हुआ, चाइना में महंगा हुआ, हर एक देश में महंगा हो रहा है। इवन सऊदी में महंगा हो रहा है, यूएई में भी होगा, चाइना में भी हो रहा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये इस समय इसलिए किए गए हैं क्योंकि देश की जनता को पहले मोदी जी संबोधित करते हैं आके, मतलब बोलते हैं एक रैली में कि आप पेट्रोल थोड़ा कम इस्तेमाल करो, और एकदम से प्राइस बढ़ने दे, आज बढ़े चाहे कल बढ़े, क्योंकि वैश्विक मंदी है और भारत देश हमेशा से इम्पोर्टर कहा गया है। हम इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट तो कुछ करते ही नहीं है। हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो अगर वैश्विक स्तर पर मंदी होगी तो जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो भारत में तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। वैश्विक मंदी है, हर एक विश्व के देश में मंदी है। हमको सिर्फ अपनी चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि देश में जब चुनाव होते हैं, जब सरकारें आती हैं और वो फ्री बीज की बात करती हैं, तो फ्री बीज पे देश की जनता को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हमें मुफ्त का नहीं चाहिए। सवाल उठ रहा है कि एक छवि जो है ये गलत बताई जा रही है कि जब जो नेता अब लोग निकल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये झूठी छवि है कि रिक्शा में जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक झूठा ऐसा एजेंडा चला रहा है कि ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भी नरेंद्र मोदी का पालन कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के। तो ऐसे एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये झूठी। देखिए, एट द एंड वो नेता है,
₹5 बढ़ने से, ₹2 बढ़ने से, ₹3 बढ़ने से नेता को फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेता पूरे विश्व में मुफ्त में घूमता है, रेल में मुफ्त में घूमता है, प्लेन में मुफ्त में घूमता है, कैंटीन में मुफ्त में खाना खाता है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? हमको, तुमको। वो तो राजनीति करेंगे, उनको तो काम राजनीति करना है, लेकिन देश की जनता को तो काम समझना है। जो आज आने वाले, मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों से वो भूल चुके हैं कि हमें समझना क्या है, और उसका मुख्य जिम्मेदार कौन? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पूर्व दिल्ली के, पूर्व IRS अरविंद केजरीवाल, जो पढ़े लिखे होने के बाद फ्री बीज कल्चर देके चले गए। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जनता से कि पेट्रोल और ये सब वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना ना खरीदो। दूसरी तरफ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, CNG के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। आप ऑटो चलाते हैं, कितना इफेक्ट पड़ रहा है? देखो जी, दाम तो बढ़ने थे, ये हमें एक्चुअली पता था दाम बढ़ने हैं, पर दाम आज क्यों बढ़ाए, पहले क्यों नहीं बढ़ाए? इनके खर्चे देखो कितने हैं, चुनाव में गए हैं, 50,000 काफिला गाड़ियों का, क्या उस पर खर्चा नहीं हो रहा ना? अमित शाह जी बंगाल में 1 महीना रह गया है, 10,000 बंदा दिल्ली से लेके गए हैं, क्या वो खर्चा नहीं हो रहा? खर्चा का हमारी जेब से निकाला है इन्होंने, समझे ना? पब्लिक आज टाइम गरीब बंदा मर रहा है, इस टाइम में सिर्फ ये बनिया पार्टी बनियों के लिए कर रही है। आप बंद मत हो ना, बनियों की पार्टी का है, ये बनिया पार्टी है, बनियों की कर रही है, समझे ना? गरीब पे नहीं कर रही है। ये जो आरक्षण बताया था इन्होंने, आरक्षण सिर्फ इन्होंने अपने चंद नेताओं के लिए कर रहा है, अमीरों के लिए, पैसे गरीबों के नहीं। का गरीब कौन सा आरक्षण लेगा? आप MP हो, आप चाहते हो मेरी बहू बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, मेरी बेटी की बहू बन जाए, मेरी बिटिया बन जाए, क्यों? घर की खेती घर में रहेगी। ये गवर्नमेंट की चाल है बस। मैं कहता ठीक है, हमने रेट बढ़ने थे, चुनाव मुसीबत आई है दिल्ली में। पहले आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी क्या? पहले ठीक थी, जो अब खराब हो गई, अब दाम बढ़ा। आज से जो 15-20 साल पहले जो दिल्ली थी, आज दिल्ली नहीं। रात को 12 बजे भी इकली लड़की चली जाए, कोई टच नहीं करता था। हाँ, शीला जी के जाने के बाद मैं जो बुरा हाल हो गया। केजरीवाल जी आए थे, केजरीवाल को काम नहीं करने दिया इन्होंने। क्यों? इनको रिपोर्ट ये आई थी मोदी जी को, केजरीवाल जी अगर इनको नहीं बंद करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे दिल्ली में। 27 साल रुकना कोई आसान काम नहीं दिल्ली। और रेखा जी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, ड्रामेबाज। वो 5 रुपये की थाली, कहाँ कौन सी थाली दी है 5 रुपये की? बताओ कहाँ बिक रही है थाली, मुझे बताओ। मैं जाता हूँ लेके थाली, कहाँ बिक रही है? जो बच्ची कहाँ है, ग्रेटर क्लास यार के ऊपर वहाँ बेची है उन्होंने। बेचो हॉस्पिटलों में जहाँ गरीब जाता है, झुग्गी झोपड़े में। अब बुरारी बेचेंगे जी। 5 रुपये थे, आज 5 रुपये की चाय नहीं मिलती, 15-20 रुपये की चाय मिलती है। गरीब बंदा क्या खाएगा? झुग्गी झोपड़ी वाला जो 50 में खाना खाता था, आज 200 का खाना। आज महंगाई की मार जो है गरीब झेल रहा है। सब पे पड़े है, ये नहीं पड़ा। पैसे वाला जो है अमीर है और बढ़ता जा रहा है। इतने भी नेता जो बने जिनके पास 25 करोड़, पता नहीं कितने, क्या नहीं सर, 300 करोड़ 400 करोड़ है, उन पर एक्शन लेते हैं ये। अगर आज सरकार जितने MP मिनिस्टर हैं, नेता हैं, या ये तुम्हारे ये मीडिया में है, या तुम्हारे फिल्म लाइन में, इनसे अगर पैसा वसूल कर जाए 10 साल को टैक्स नहीं लगेगा इंडिया के अंदर। अमेरिका कहता है सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया में है और कहीं नहीं। शुक्र है हमारे बोलने में टैक्स नहीं है, ये हमारे बोलने में टैक्स नहीं है, बस ये चक्कर। धाम याद नहीं आ गया, पीछे से लड़ाई का माहौल चल रहा, तो घर से तेल थोड़ी ना, हमारे यहाँ से तेल थोड़ी ना, तेल तो बाहर से ही आ रहा है ना, तो उसका रेट तो बढ़ेगा। जो पीछे से बढ़ेगा तो ये भी बढ़ाएगा, वो घर से थोड़ी ना देगा कोई भी हो। जब वो बढ़ेगा, हम सवारी से पैसे किराए बढ़ाएंगे तो हम भी तो बढ़ाएंगे, फिर हम घर से थोड़ी ना देंगे। वो तो सिस्टम चलती आ रही है। जा रहा है कि अपने काफिले ले लेकर चलते हैं, तो वो भी कम कर दीजिए, खुद भी पैदल कम कर रखा है उन्होंने, भी कम कर दिया है ना। अब 15 से 2 कर दिया, बाकी और भी कम कर रहे हैं। ये थोड़ी ना होता है, अब जो सिस्टम है वो तो चलती आएंगे ना। अब वो थोड़ी ना हम कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, कम। मर रेट जो है वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। तो आप सरकार के साथ हैं? बिल्कुल साथ है जी, बिल्कुल सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। और देशों में तो और ज़्यादा है, हमारे देश में तो कम है। और देश में जाके देखो ना क्या रेट है, हमारे देश में फिर भी कम है। बाकी जो उछालने वाला है उछलेगा, दिक्कत होगी जिसके। अगर पेट्रोल महंगा नहीं होता तो इतनी गाड़ियाँ, कितनी रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, तो पैसे नहीं है इनकी जेब में तेल डलवाने के लिए। ये बताओ ना, अगर पैसे नहीं है तो गाड़ियाँ खरीदो मत भाई। विपक्ष तो ये कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था पूरी ही खराब कर दी है नरेंद्र मोदी ने देश। खराब कुछ नहीं कर रहा, उससे तो अच्छा ही हुआ है। खराब क्या हुआ है?
बताओ हमें कुछ ख़राब लग रहा है? भाई पहले कुछ और था, अब कुछ है। पहले वो 100 कमाता है, अब 1000 कमा रहा है। बिल्कुल सब कुछ सही है सर, मैं तो कह रहा बिल्कुल सब सही है। सर रोड सही है, रोड की व्यवस्था बिल्कुल सही है, सही चल रहा है। अभी रोड तो सही है, कुछ कुछ ख़राब है, वो तैयारी चल रही है, काम चल रहा है उस पर। सर रेखा गुप्ता कोई काम कर रही है? रेखा गुप्ता देखो, केजरीवाल जो फैलावा कर गया ना, वो समेटने में टाइम लगेगा। समेट रहा, धीरे धीरे समेटेगा, एकदम तो समेटेगा नहीं। अब जो झाड़ू पोछा करेगा, गंदगी है, वो टाइम तो लगेगा उसको। अब 1-2 साल दो उसको, काम तो सही कर रही है अभी। बाकी देखो, अवैध जगहों पर बुलडोजर एक्शन लेने के लिए कहा है, जैसे शालीमार गांव में, तो वो गलत है ना। गलत जगह हटाओ, वो तो सब है भाई। झुग्गी झोपड़ी जो गलत जगह खड़ी है, वो तो हटाना चाहिए। झुग्गी वाला काम है, साला मकान लेके रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, मकान लेके किराए पे डाल रखे हैं, तो उनका क्या होगा? उनको तो हटना चाहिए ना। अभी हम लोगों ने 2 ऑटो वालों से बात की जिनके अलग अलग पॉइंट्स थे। एक का कहना था कि सरकार चुनाव जब थे तब सरकार को याद नहीं आया, अब जब चुनाव हो गए हैं तब सरकार को दाम बढ़ाने का याद आया। और एक कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, अभी तो शुरुआत है और भी अच्छा काम करेगी। तो जब एक ने ये भी कहा कि पीछे से ही जब तेल नहीं आ रहा है, पीछे से ही सब संकट है, तो सरकार तो ऐसे कदम उठाएगी ना। और जहां 15 काफिले चलते थे नरेंद्र मोदी के साथ, अब वो 2 हो गए हैं घटकर। तो ये भी सोचने वाली बात है। और भी लोगों से बात करेंगे कि वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। मोदी सरकार है, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। जिसमें कि यहाँ पे रेखा गुप्ता की सरकार है, जब केजरीवाल की सरकार की तो ठीक ठाक था। अगर उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में अगर वो आए हैं सत्ता की सीट लेके, पूर्ण बहुमत से आई है, तो जनता के बारे में उनको सोचना चाहिए। तो मतलब सरकार के साथ नहीं है, इस फैसले के साथ नहीं है? नहीं, सरकार भी ठीक है, मगर उनको ये है कि हम ऑटो वालों के लिए भी थोड़ा बहुत उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर पीछे से ही संकट है तो फिर सरकार तो ऐसे कदम उठाएगी। पीछे से संकट कितना भी है, वो तो मोदी सरकार का वो बनता है ना, फिर जिम्मेदारी बनती है ना। एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर उनको हमने देश के कुर्सी पे बैठाया है प्रधानमंत्री के, तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? तो उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। दूसरे देशों में 7% बढ़ा दिया है पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन यहाँ तो फिर भी कम। हाँ तो कम है तो ठीक है। अब देखो मेरे ख्याल में आज से सीएनजी के रेट बढ़े हैं, मैं तो 2 रुपये बढ़े हैं मेरे हिसाब से। तो देखो अगर परमानेंटली कर दी जाए तो 60 रुपये हो तो समझ में भी आता है, 60 रुपये होना तो समझ में भी आता है। 60 रुपये कर दे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं रेखा सरकार जी से यही अनुरोध करूँगा कि 60 रुपये प्रति किलो कर दें तो ठीक है।